राम मंदिर को लेकर शिवपाल यादव ने कर दी बड़ी मांग। धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ आधुनिक और स्मार्ट सिटी रामनगरी बन रही है। उद्धव ठाकरे बोले, मुझे किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं। यूपी के लिए नई तस्वीर गढ़ेगा 2024 का साल। विवादित बयान से सियासी पारा हुआ हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि जब पूरी दुनिया से लोग अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भी चाहिए कि वो अपने सभी विधायकों को लेकर अयोध्या चले। शिवपाल सिंह ने कहा कि हम भगवान के सभी रूपों की पूजा करते हैं, वो चाहे भगवान विष्णु हो या भगवान राम। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और उन्हीं के भगवान राम की संस्कृति, चेतना और मान्यता को स्वीकार करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी करीब आ रहा है। तो उन्होंने मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अभी सभी विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचें और वहां पे दर्शन पूजन करें, क्योंकि जिस तरीके से जो उनका बयान आया है सियासी में, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें जो है उनका बयान ये काफी अहम भी माना जा रहा है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें कि सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है अयोध्या। धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ आधुनिकतम और स्मार्ट सिटी हो रही है। ये न सिर्फ पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर यानी कि आईटी सिटी का सपना भी बुन रही है। पौराणिक मंदिरों और कुंडों का पुनरुद्ध हो रहा है तो छोटी सड़कें, फ्लाईओवर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर को बदलती अयोध्या की पहचान दे रहे हैं। और अब इसी पर हमारी संवाददाता अंकिता शुक्ला क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। राम की नगरी अयोध्या अब पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, एक तरफ जहां अयोध्या को नई नई सौगातें मिल रही हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होकर उसकी परियोजनाएं भी लागू हो गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब एआई स्मार्ट सिटी भी बनने वाली है। अयोध्या टेंट सिटी तो बन ही रही है और जल्द ही सेफ सिटी में भी अयोध्या शामिल होने वाला है। 2047 तक विजन किया जा रहा है कि एआई स्मार्ट सिटी के साथ ही साथ सेफ सिटी, ग्रीन सिटी, हर सिटी 4 सिटी बनाने का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी साकार होते दिख रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि 100 साल से पुरानी मंदिरों को एक बार फिर से विकसित किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंदिरों का पुनर्विकास कर वहाँ पे श्रद्धालु एक बार फिर से अपने भगवान से मिल सकेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 बस आने ही वाला है और रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि 22 जनवरी के बाद वहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार सब अपने रामलला से मिलने के लिए उत्सुक है। इसी के साथ आपको बता दें कि 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को सभी देशवासियों से उन्होंने प्रार्थना भी की थी हाथ जोड़कर कि 22 जनवरी के दिन आप रामलला के लिए अपने घरों में दिया जलाएं और दीपावली मनाएं। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2047 तक अयोध्या हमारी कितनी बदलती है। आपको सब दिखाएंगे, अयोध्या की एक एक पल की रिपोर्ट दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 लखनऊ। वहीं अगली खबर बता दें आपको कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें राम मंदिर उद्घाटन के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला है, ना ही उन्हें रामलला के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब चाहूंगा अयोध्या जाऊंगा। उद्धव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान है। पार्टी की तरफ से हमने भी समर्पण निधि दे दी है। अयोध्या में धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के सरगर्मी तेज होती जा रही है
और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि यहाँ पे जो है उनको निमंत्रण नहीं मिला है। तो उनका कहना है कि भगवान राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी हमारा मन होगा तब हम अयोध्या के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है कि जैसा इससे पहले भी जो है उद्धव ठाकरे अपने कई विधायकों के साथ में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। निमंत्रण ना मिलना कोई अपने आप में बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है। तो वहीं अगली खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नजरिए से साल 2024 में यूपी की भूमिका अहम है। राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। सभी राजनीतिक दलों का ये दावा है कि 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जहां कह रही है कि वो सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, तो वहीं बीजेपी मिशन 80 के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव में अकेले इलेक्शन लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया परचम के तले सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी तक तीनों दलों में यूपी की सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। साल 2024 का आगाज हो चुका है और ये साल राजनीतिक दलों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। हालांकि सभी राजनीतिक दल यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी INDIA यानी इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 लोकसभा सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। देखने वाली बात होगी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर किस पार्टी की जीत होती है, क्योंकि यही जीत तय करेगी कि देश में किसकी सरकार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, R9 लखनऊ। तो वहीं अगर बात करें अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से दिए गए एक विवादित बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता ने अपनी विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने सोमवार सुबह लिखा कि मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी केवल दिखावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई राजा है या बीजेपी संविधान को मानती ही नहीं है। अयोध्या में मीरा के घर जाने पर पीएम के दौरे पर उदित ने कहा कि वो लाभार्थी नहीं, निषाद के घर गए हैं। एक बार फिर से कांग्रेस नेता उदित राज भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उदित राज ने एक्स पर शेयर किया था कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बीजेपी पूरा लाभ लेना चाहती है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बताया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल कार्यकर्ता और नेता उदित राज के इस बयान पर जवाब दे रहे हैं और सीधे तौर पर उदित राज का यह बयान एक बार फिर से चर्चा में है। कांग्रेस के नेता उदित राज अपने बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में बने रहते हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसको लेकर के उदित राज ने नया ट्वीट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज लखनऊ। तो लगातार राम मंदिर को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच 2024 में किस तरह की तस्वीर होगी वो सब आपको बताएंगे। और तक के लिए आप देखते रहिए R न्यूज। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।